बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। एक ऐसा जालिम इंसान भी इस दुनिया में आया था जो खुद को ही मिटाने की वजह बना और जो लोगों से खुद को खुदा कहलवाता था और खुदा को ललकार बैठा। फिर खुदा ने उसको नहीं छोड़ा और उसको मिटा दिया। और फिरौन के साथ भी यही हुआ। दोस्तों, 3000 साल के बाद फिरौन की शक्ल को बनाने में कामयाब हो गए हैं। बचपन से मरते वक्त तक फिरौन किस तरह का दिखाई देता था और साइंसदानों ने इस चीज का पूरा वीडियो बनाया है। पर फिरौन किस तरह का दिखाई देता है, अब ये जानना हमारे लिए बहुत मुमकिन हो गया है। साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से मिस्र का बादशाह कदीम रामसेस दोम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन हुआ करता था। साइंसदान उसकी शक्ल बनाने में कामयाब हो गए हैं। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि साइंसदानों ने फिरौन की शक्ल किस तरह से और कैसी बनाई है। पहले हम थोड़ा सा इतिहास फिरौन के बारे में समझ लेते हैं। फिरौन मिस्र का वो बादशाह था जो मासूम बनी इसराइल के ऊपर जुल्म किया करता था और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन हुआ करता था। यूँ तो बहुत फिरौन आए मिस्र में, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर का फिरौन बहुत ही ज्यादा जालिम और खतरनाक था, जिसके दिल में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी। और इंग्लैंड के साइंसदानों ने मिलकर जब फिरौन की मम्मी को खोला और उन्होंने 3000 साल पहले हुई मौत का मुआयना किया और उसके बाद साइंसदानों ने फिरौन की बॉडी का स्कैन किया और उसी के बेस पर उसके चेहरे को दोबारा से बनाया गया। और जब फिरौन की उम्र को कम करके देखा गया कि 40 साल की उम्र में फिरौन का चेहरा कैसा दिखाई देता था, उसके बाद जो चेहरा सामने आया वो ये था। फिरौन की बॉडी से काफी मिलता जुलता निकला था और ये जालिम वही फिरौन है जो खुद को खुदा कहलवाता था और मिस्र पर और कमजोर लोगों पर जुल्म किया करता था, उनको अपना गुलाम बना लिया करता था। क्या आप जानते हैं कि मिस्र के बादशाहों को फिरौन क्यों कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि फिरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि ये मिस्र का एक लक़ब हुआ करता था जो सिर्फ बादशाहों को मिला करता था और जो भी बादशाह बनता था उसको फिरौन ही कहा जाया करता था। और मिस्र की जबान में फारा महल को कहते हैं और ओ के मायने ऊंचाई के आते हैं और इसी से मिस्र की जात की मुराद भी होती है। और मिस्र की तारीख में लगभग 33 फिरौन गुजर चुके हैं और हर फिरौन को लगभग 100 साल की हुकूमत मिला करती थी। लेकिन इन 33 फिरौन में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर का फिरौन सबसे ज्यादा जालिम और जल्लाद था। इसी फिरौन ने बनी इसराइल के लोगों को अपना बहुत ही ज्यादा गुलाम बना रखा था, उनसे खुद को खुदा कहलवाता था और उनसे ही जो भी इसका हुक्म मानने से इनकार करते थे उसको और भी कड़ी सजा देता था। जब फिरौन का जुल्म हद को पार कर गया और इंसानियत को भूल गया तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। जब एक दिन फिरौन अपने महल में बहुत ही आराम से और सुकून से सो रहा था तो उसने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग का गोला उसके महल के ऊपर आकर गिर गया है और तमाम फिरौनियों को और उसके महल को और तमाम फिरौनियों को उसने जलाकर राख कर दिया है। और इत्तेफाक ये है कि उस आग ने बनी इसराइल के लोगों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ख्वाब देखते ही फिरौन हड़बड़ाकर उठा और उसने उस ख्वाब की ताबीर करने वाले लोगों को अपने महल में तुरंत बुलाया और उन लोगों से पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो उन ख्वाब की ताबीर करने वालों ने बताया, बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा और उसको मिटा देगा। ने जब ये सुना तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और फिरौन का हुक्म मिलते ही बनी इसराइल के अंदर लाखों बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन जो अल्लाह ताला ने सोच रखा होता तो वही है और उसको कोई टाल नहीं सकता। तो उसी वक्त फिरौन ने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि बनी इसराइल के अंदर जो भी लड़का पैदा हो उसको तुरंत ही खत्म कर दिया जाए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इसी साल पैदाइश हुई और जिस साल बच्चों को कत्ल किया जा रहा था अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा के मन में ये ख्याल डाला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके उस संदूक को नदी में बहा दे और उसकी वालिदा ने फिर ऐसा ही किया। ये नदी फिरौन के महल की तरफ जाती थी और ये संदूक फिरौन के महल तक तैरता हुआ पहुंच गया। जब संदूक सिपाहियों को मिला तो सिपाहियों ने इस संदूक को देखा और फिरौन के सामने ले जाया गया। जब संदूक को खोला तो उस बेहद खूबसूरत बच्चा जिसके चेहरे पर नबुव्वत की तजल्ली चमक रही थी, हजरत आसिया ने इस बच्चे को देखा तो बोली, जो कुरान मस्जिद में कुछ इस तरह से बयान फरमाया गया है कि फिरौन की बीवी ने कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल ना करना, शायद ये हमको नफा देगा और हम इसको अपना बेटा बना ले। मगर वो बेखबर थे
اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں کا مسکینوں کا بھلا کرتی رہتی تھی، ان کے دربار میں کوئی بھکاری آ جایا کرتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ کہیں اور سے بہہ کر اس دریا میں آیا ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا بچہ ہے، اور جس بچے کا تمہیں ڈر ہے شاید یہ وہ بچہ نہیں ہے، لہٰذا تم اس بچے کو قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی بات فرعون نے مان لی کہ وہ اپنے انجام سے بالکل بے خبر تھا، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت سے نوازا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک فرعون کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، بتاتے رہے اور اللہ کی آیت فرعون کو دکھاتے رہے، لیکن فرعون اپنے گھمنڈ کی چرم سیما پر پہنچ گیا تھا، وہ باز نہیں آیا اور اس نے حق کے راستے کو ٹھکرا دیا اور چلنے سے منع کر دیا۔ وہ اور بھی زیادہ ظلم ستم لوگوں پر کرنے لگا کیونکہ بنی اسرائیل اس کا کوئی بھی حکم نہیں مان رہے تھے، اس لیے اس نے ان لوگوں کے اوپر اور بھی زیادہ ظلم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات نکل جاؤ، یعنی تم بنی اسرائیل سے ہجرت کر جاؤ۔ جب فرعون کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا، غصے میں ہی آپ کے پیچھے اپنی فوج کو لے کر نکلا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا گئے اور چیخ مارنے لگے، ہم پکڑے جائیں گے، آگے ندی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ اسی ڈر سے بنی اسرائیل کے لوگ کانپ اٹھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے صبر سے تھے اور مطمئن تھے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ پانی کے اوپر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر اپنا عصا مارا تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے راستے سے بیچوں بیچ سے نکل گئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر جب سمندر کے راستے سے گزرنے کی کوشش کی، لہروں نے اس کو ڈبو دیا اور اس کی فوج کو بھی غرق کر دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک اور ختم کر دیا اور اس کی بادشاہت بھی اسی وقت ختم ہو گئی تھی۔ دوستو کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ گھمنڈ کسی بھی چیز کا اچھا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں شامل کر کے بات کرنی چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یا پھر ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کی بدولت ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ گھمنڈ کرنے والوں کا اور غرور کرنے والوں کا انجام فرعون کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔